हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। दोस्तों हम अपने हर क्लास में आपको बताते हैं कि समय आपके पास अब बहुत ही कम बचा हुआ है। 15 से 20 दिन का समय दोस्तों और बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, इस समय आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। 15 से 20 दिनों में भी दोस्तों पढ़ करके आप एक अच्छा सा स्कोर सीटेट एग्जाम में कर सकते हैं। मीन्स आप आसानी से सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका होता है जब आपके पास समय कम हो तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं। जैसा कि दोस्तों हम अपने हर क्लास में आपको बता रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट दोस्तों, मॉक टेस्ट इस समय दोस्तों ज़रूर लगाएं। ये दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, जितने लोग सीटेट एग्ज़ाम पास किए हैं हमने उनसे पूछा तो ज़्यादातर लोगों ने दोस्तों, सभी लोगों ने ऑन बेसिस दोस्तों बताया कि वो लोग जो है कि PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाते थे। हमने दोस्तों भी अपना जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया 2 महीने तक दोस्तों हमने लगातार प्रैक्टिस किया था PYQ के लिए। तो दोस्तों आप भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाइए। आप निश्चित रूप से दोस्तों इस बार का सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। चाहे दोस्तों आप पेपर 1 की बात हम कर रहे हो या पेपर 2 की, दोनों एग्जाम दोस्तों आप पास कर सकते हैं। चाहे दोस्तों आप पेपर 2 दे रहे हो या पेपर फर्स्ट दे रहे हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको कराने वाले हैं सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 40 प्रश्नों का दोस्तों एक मॉक टेस्ट। और दोस्तों देखते हैं कि इन 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के पेपर 2 में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में दोस्तों आपको 40 प्रश्नों का एक टेस्ट कराएंगे और देखते हैं दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सीटेट एग्जाम के लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। ये दोस्तों इन 40 प्रश्नों में अगर आप दोस्तों 30 प्लस स्कोर करते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों आप आसानी से इस बार का सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर 25 तक भी आप पहुंच रहे हैं तो भी दोस्तों, अगर दोस्तों इतने प्रश्न नहीं भी सही कर पाते हैं तो कम से कम इन प्रश्नों को दोस्तों जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको सीटेट एग्जाम पास करने में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए और देखते हैं कितने प्रश्न आज की क्लास से आप सही करते हैं। अभी तक दोस्तों हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको लगातार इसी तरीके का मॉक टेस्ट कराते रहेंगे और देखते रहेंगे दोस्तों कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ही रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता माना गया है? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को? किसे दोस्तों ऋग्वेद में युद्ध का देवता माना गया है? जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। तो दोस्तों इंद्र जी को, ठीक है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता माना गया। अगला प्रश्न दोस्तों है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में सुक्तिमती राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सुक्तिमती राजधानी थी पांचाल की, कुरु की, चेदी की या अवंती की? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चेदी की। देखिए दोस्तों, जो आपकी सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, उसमें 3 प्रश्न दोस्तों डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट से आ जाते हैं, जिसमें आपका दोस्तों भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, साइंस के प्रश्न डायरेक्ट आ जाते हैं, वन लाइनर। बाकी जो दोस्तों 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना, वो पेडागॉजी के पूछे जाते हैं, शिक्षण पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न है ना, अगर आपको शिक्षण की समझ विकसित आपके अंदर हो गई तो आराम से दोस्तों इन प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये प्रश्न दोस्तों आपके वन लाइनर होते हैं। ये 60 प्रश्न आपके दोस्तों 2 पोर्शन में आपका डिवाइड होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और इन सभी प्रश्नों को दोस्तों जरूर तैयार करके जाइए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा है कि वह स्तूप जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, सारनाथ, सांची, कुशीनगर, बोधगया? देखिए दोस्तों, नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए और दो से कम दोस्तों 150 प्रश्नों में ना आपके 10 से 15 प्रश्न नहीं वाले पूछ ही लिए जाते हैं और गलत कर देते हैं आप लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों कि बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, सारनाथ, सांची, कुशीनगर या बोधगया। राइट आंसर विल बी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांची। बाकी सारनाथ दोस्तों, कुशीनगर, बोधगया संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित को उनके काला क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पे दोस्तों
दिया गया है, ठीक है। फिरोज, खिलजी, तुगलक या आलम शाह। इनको दोस्तों इनके काल के अनुसार इनको काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए जल्दी से क्या होगा। तो दोस्तों आपका सबसे पहले फिरोज, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, इसके बाद आलम शाह, खुद ही सीक्वेंस में दोस्तों दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे, इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया गया था, अकबर ने किया था, जहांगीर ने, मान सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो जहांगीर ने किया था। अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत जहांगीर ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों है, पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन ए इलाही की स्थापना। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले जजिया की समाप्ति, फिर उसके बाद इबादत खाना का निर्माण, फिर मजहर पर हस्ताक्षर, फिर दीन ई इलाही की स्थापना। ये खुद ही दोस्तों सीक्वेंस में दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है, सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है, इसको सुमेलित करना है। इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। प्रश्न हमारा है, हसन निजामी, गुलबदन बेगम, काजिम सिराजी, भीमसेन सक्सेना। और इधर दोस्तों आपका दिया गया है कि आलमगीरनामा, और उसके बाद नुस्खा ई दिलकुशा, हुमायूंनामा, ताजुल मासिर। जल्दी से दोस्तों मैच करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हसन निजामी यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा ताजुल मासिर। जैसा दोस्तों देखिए आप एक मैच कर लिया करिए दोस्तों, अगर एक से आपका ऑप्शन से काम चल जाए तो फिर और करने की जरूरत नहीं है, टाइम दोस्तों खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम दोस्तों सिक्योर किया करिए, बचाया करिए। तो पहले का चौथा दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे। अमीर खुसरो, दारा शिको, अमीर हसन या सुजा। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा दारा शिको। दारा शिको दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम थे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या हम्पी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हम्पी। देखिए दोस्तों हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं और इन सभी प्रश्नों को दोस्तों जरूर तैयार करके जाइए, ठीक है। एग्जाम में आपको ये सभी प्रश्न इस टाइप के जरूर देखने आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का आंसर आप बताएंगे क्या होगा। अगर प्रश्न नहीं आ रहा तो दोस्तों प्रश्न के आंसर्स को जरूर तैयार कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत शासक संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, जयचंद गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा या मान सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों राणा कुंभा। अगला प्रश्न दोस्तों, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद तुगलक ने, इब्राहिम शाह सरकी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों जौनपुर शहर की स्थापना की थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में साइमन कमीशन के संबंध में सही है। चार दोस्तों कथन दिए गए हैं स्टेटमेंट। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन के विश्लेषण के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ये चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। ये सभी चारों आपके सही हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है दोस्तों कि कथन ए, पूना समझौता ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। कारण दोस्तों दिया गया है, उसके माध्यम में संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो कथन और कारण के क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम में इधर 2 से 3 सालों में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, अगर आप समझ गए तो आसानी से आप सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि प्राचीन स्मारक
संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? यानी कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 1968 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1974 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न दोस्तों की पीर पंजाल श्रेणी है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी है जम्मू एवं कश्मीर में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों का रिवीजन करके जरूर जाएं। संकोश नदी सीमा बनाती है, संकोश नदी सीमा बनाती है बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार एवं झारखंड के बीच। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। अगला प्रश्न दोस्तों कि सागौन तथा शाल किसके वृक्ष हैं? सागौन तथा शाल किसके वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों जेली बनाना है, आम है, पपीता है, अमरूद है या कैथ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका अमरूद। यानी कि दोस्तों जेली बनाने हेतु अमरूद जो फल है आपका ये सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। कौन सा युग्म दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका जो स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों दोस्तों मैच कर रहे हैं ए, बी और सी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम कौन सा ग्रह है? शुक्र है, बुध है, मंगल है या बृहस्पति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बुध। बुध दोस्तों पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। सभी प्रश्नों का दोस्तों रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी जो है आपकी शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में दोस्तों कौन सा पर्वत आपका अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पेरनीस, एपिनाइन्स। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों आपका जर्मनी में अवस्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? पोलैंड को, फिनलैंड को, नीदरलैंड को या स्विट्जरलैंड को? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फिनलैंड को। फिनलैंड को दोस्तों झीलों की वाटिका कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 2005 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 1997 में? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वर्ष 1997 में। वर्ष 1997 में दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? 8 मिशनों में दोस्तों कौन शामिल नहीं है? सौर शक्ति, नाभिकीय शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा नाभिकीय शक्ति। नाभिकीय शक्ति। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? साफर सिम्पसन मापक, मरकाली मापक, प्यूजिटा मापक, रिट्जर मापक। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफिर सिम्पसन मापक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन है, जलवाष्प है, आर्गन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्गन।
आर्गन दोस्तों आपका है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित था? जैव ईंधन, वनों के, आर्द्रभूमि के या शुष्क भूमि के? इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आर्द्रभूमि के। रामसर सम्मेलन दोस्तों संरक्षण आपका संबंधित था आर्द्रभूमि के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई भी कर सकता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के अनुमोदन से या यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय करें, संसद के अनुमोदन से या राज्य विधानसभा के अनुरोध से। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, पूछा है। कौन सी एक विशेषता नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय नियंत्रण। दोस्तों यह इसकी विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मतदाताओं की आयु घटाए जाने से। मतदाताओं की आयु घटाए जाने से संबंधित दोस्तों ये आपका आर्टिकल अनुच्छेद है, ठीक है, संशोधन है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी समिति कमेटी संबद्ध नहीं है? कौन सी कमेटी दोस्तों संबद्ध नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्थानम समिति। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा, ठीक है। कौन दोस्तों इसका पद धारण करेंगे? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, इसकी दोस्तों क्या विशेषता है? तो दोस्तों इसकी सही विशेषता है आपकी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का सभापति। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्यसभा का सभापति करता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। भारतीय संविधान में दोस्तों कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये वर्णित आपका नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न और टेस्ट का अंतिम प्रश्न आपका है कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने एसएसटी के 40 प्रश्न कराए। इन 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों। ये दोस्तों हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।